जैसे इस बीमारी में फाइट करने में भी आपको आगे हाँ, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इसको मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी कि जब हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं, हायर अथॉरिटी पे, कि जिसने ये क्रिएट किया है वो ये दुख दर्द हटा भी देगा, तो कितना सुकून मिलता है अपने आप को। कि तो इस बीमारी से फाइट करने में आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी बहुत बहुत मिली। ज़्यादा आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? फैमिली ने इस तरह किया कि अगर जो मेरी दिनचर्या है उसमें अगर किसी दिन मैं देर से उठी हूँ तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं होता था कि मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड भूखे जा रहे हैं। वो लोग खुद अपना भी ब्रेकफास्ट बना लेते थे, प्लस मेरा भी रख देते थे। वो ये समझने लगे थे कि हो सकता है इस वक्त इनकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए सवेरे नहीं उठी हैं। अपने आप तो कोई भी माँ या जो जिसके घर में हस्बैंड बच्चे हैं, लेडी है, लेडी ऑफ द हाउस, वो 11 बजे तक तो नहीं सोती है। आप पेशेंट थी लेकिन माँ भी थी और हाँ, वाइफ भी थी, तो ये सब ड्यूटीज तो उन चलती लोग हैं। में बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाई इस सब को समझने में कि हाँ, लिसन टू योर बॉडी। अगर बॉडी तुम्हारी तैयार है काम करने के लिए तो उठो, करो। अगर बॉडी चाह रही है रेस्ट करना या तुम्हें थकान लग रही है तो जरूर ध्यान करो, आराम करो। इस समय अपनी बॉडी को फोर्स मत करो। तो ये सब हेल्प मिली और फ्रेंड्स ने भी फ्रेंड्स लगता ने है आपको काफी बिल्कुल सपोर्ट दिया। तो पूरे ये समय। इस सपोर्ट नेटवर्क में और भीतर से आपने विजुअलाइजेशन की, हाँ टेक्निक की, उसके अलावा आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी तो करती आई हैं, जी, उसके बारे में बताइए। मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसको हिंदी में भावातीत ध्यान कहते हैं, महर्षि महेश योगी जी का सिखाया हुआ, पिछले 25 साल से कर रही हूँ। और रेगुलरली सबके टच में भी रहती हूँ, समय समय पे जाके वहाँ से महर्षि महेश योगी का आशीर्वाद भी लेके आती हूँ। और ध्यान मैं सवेरे शाम करती हूँ, प्लस उनका सिखाया हुआ सिद्धि का प्रोग्राम भी करती हूँ, जिसमें महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हैं, वो भी बकायदा करती हूँ। उन सब का असर ये हुआ कि ये बीमारी मुझे बीमारी जैसी नहीं लगी कभी भी। ये लगा कि बॉडी को एक रेस्ट की जरूरत ही, हो सकता है मैंने बॉडी को किसी समय में बहुत थका दिया है, इस समय रेस्ट की उसको जरूरत है और वो रेस्ट अभी मुझे करना है। तो ये टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं और अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम मिसेस मलोनी श्रीवास्तव से बात करेंगे कैसे वो उनको छोटी छोटी डॉल्फिन क्लब के हाँ। उससे फायदा हुआ। तो आगे बढ़ाते हैं हम इस बात को। तो आपको फिर आराधना के प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं। और हमारे सामने इस समय मिसेस मलोनी श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने बताया है कि इनको कैसे कैंसर का पता लगा, ब्रेस्ट कैंसर इनको हुआ और कैसे बीमारी ने प्रोग्रेस करके धीरे धीरे इनको जब काफ़ी पेन वगैरह शुरू हुआ तो कैसे इन्होंने विजुअलाइजेशन को और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को और अपना भगवान के ऊपर विश्वास जो है उसको यूज़ करके इन्होंने इसको फाइट करने की कोशिश की। मलोनी, आप बताने वाली थी कि कैसे डॉल्फिन क्लब का क्या विजुअलाइजेशन आपको हेल्प किया उसने? अच्छा, उसके अंदर आनंद जी, हमारे एक मित्र हमें मिले जिन्होंने कहा कि डॉल्फिन्स को इमेजिन करो कि तुम्हारे शरीर में जा रही हैं और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर नीले रंग की डॉल्फिन्स सब वेन्स और आर्टरीज में तुम्हारी जा रही हैं, और जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ वहाँ पेन खत्म होता जा रहा है। तो अपने आप तो मैंने किया ही। बोले अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द है और ध्यान इस तरह नहीं लगा पा रही हो कि जा रही हैं, तो फैमिली हेल्प कर सकती है। तो ये चीज़ हमने ट्राई करी। मेरी बेटी सुरभि और बेटे सौरभ, मेरे हस्बैंड प्रवीण, हम लोग सब साथ में बैठ गए, फ़ोन वगैरह ऑफ द हुक कर दिए और कहा कि तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द है तो मम्मी तुम सिर्फ इतना करो कि आँख बंद करके बैठ जाओ और जो हम कह रहे हैं वो सुनो। तो ठीक है, मैंने आँख बंद कर ली और मेरी बेटी ने कहना शुरू करा कि मम्मी इमेजिन करो हमने सबने तुम्हारे शरीर में 5,000 10,000 छोटी छोटी डॉल्फिन्स डाली हैं। अब वो तुम्हारे मस्तिष्क से होती हुई चेहरे पे आई, चेहरे से होती हुई हाथों में जा रही हैं, पीठ पे जा रही हैं, पैरों में जा रही हैं, और जहाँ जहाँ से वो जा रही हैं आपका दर्द खत्म होता जा रहा है। और मैं वो इन लोगों की बात सुनने में बस आंख बंद करके कहना चाहिए कि इतनी जैसे खो गई कि ना तो मुझे उस समय दर्द का एहसास रहा और एकदम बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई सुनते में ही और सोचते में, विजुअलाइज करते में, कि मुझे नींद भी आ गई। और डॉक्टर्स ने जो बोला था कि जब दर्द इतना हो टाइलेनॉल नंबर 3 ले लेना, कोई टाइलेनॉल भी नहीं लेनी पड़ी और दर्द से भी खत्म हो गया।
तो ये भी मुझे बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन का एक तरीका लगा। क्योंकि इस चीज का साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी, टाइलेनॉल वगैरह का तो कितना है। हाँ, तो आपका मतलब है कि इनकी वजह से आपका पेन कंटेन हो हाँ, गया। मैंने कहना चाहिए डॉक्टर्स ने लिख के तो दी मुझे कि 60 टाइलेनॉल जरूरत पड़ेगी। उनको बहुत हैरानी लगी कि मैंने 2-3 ही ली और पूरा पेन साल भर से विदाउट एनी ये मेडिकेशन के में मैनेज हो रहा है, जबकि काफी होता है पेन बोन में जब पहुंचता है। तो कैसे? ये सब कंट्रोल हो गया। इसके हाँ बाद जी। बताइए मेडिकल एविडेंस क्या था कि आपकी बॉडी में चेंज क्या क्या है। आपका सीटी स्कैन भी तो हुआ? जी, दिसंबर के समय, दिसंबर 2004 में सीटी स्कैन से पता चला था कि मेरी स्पाइन में काफ़ी होल्स हैं, जिसके वजह से वो सोच रहे थे उस समय सर्जरी करके स्टेबल करने की। मैंने सर्जरी के लिए मैं उतनी जल्दी से तैयार नहीं हुई। मैंने कहा कि देखते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ी तो ठीक है करा लेंगे, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो इतनी फॉर भी नहीं हूँ। तो यही सब विजुअलाइजेशन करती रही और अपनी पूजा और हिम्मत नहीं खोई और हिम्मत नहीं विश्वास खोई। खोया। और 15 मार्च 2005 में जब दोबारा सीटी स्कैन हुआ, डॉक्टर्स खुद इतने हैरान थे कि ये बोन्स इतनी जल्दी अपने आप बन कैसे गई। जो होल्स उन्हें दिसंबर में दिख रहे थे, ये कहाँ गए। अब इसका कोई जवाब नहीं है, न मेरे पास न उनके पास, और डॉक्टरों के पास भी कोई जवाब। बस। लेकिन ये पिछले 7-8 महीने में ही हुआ है। जी, और बस सिर्फ इतना भी डॉक्टर्स भी यही कह सके, जो भी तुम कर रही हो करती रहो। अच्छा मलोनी जी बताइए कि इतनी खराब बीमारी है, हाँ, और इसके बाद कुछ मन में नेगेटिव ख्याल तो आते होंगे, डर भी बैठता होगा, तो आपने कैसे फाइट किया? क्या आपने बताई अलग अलग टेक्निक्स, लेकिन बताइए कभी न कभी को नेगेटिव ख्याल तो आते होंगे। मैं मानती हूँ अंजी कि आते हैं नेगेटिव ख्याल, लेकिन नेगेटिव ख्याल से ज्यादा अगर हम उनको पॉजिटिव ख्याल में पलट दें, उन्हीं ख्यालों को, तो वो हमारी बॉडी को एक डिफरेंट एनर्जी देते हैं। मैं बजाय इस पे ड्वेल करने के कि अच्छा मुझे ये हो गया है, अब मैं क्या करूंगी, पास्ट का सोच के या फ्यूचर का सोच के, मैं प्रेजेंट को नहीं खोना चाहती थी। तो जो है वो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, उनको मैंने करने दिया जो भी वो ट्रीटमेंट मेरे लिए ठीक समझ रहे हैं। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, ना आपको ना मुझे। तो हम अपनी एनर्जी को पास्ट और फ्यूचर का में सोचते हुए और फिक्र करते हुए, फिक्र से और कुछ नहीं होता, ज्यादा बीमारी बढ़ती ही है। जो प्रेजेंट है वो भी खो जाता है, उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैंने कॉन्शियसली एफर्ट किया कि मैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं प्रेजेंट में एंजॉय करूंगी। जो है अभी है, मेरे सामने है, और मैं जो मैं हूं उसको बेस्ट मैं कैसे कर सकती हूँ, वही मेरे हाथ में है। पास्ट तो निकल चुका है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो वही स्ट्रिंग आप प्ले कर सकती हैं। हाँ, उसी पे कंट्रोल है, बस उसी पे मेरा कंट्रोल है, और उसी को मैं चाहूं तो रोते वे इस बीमारी को झेलूं, मैं चाहूं इस प्रेजेंट को हंसते हुए इंटेलिजेंटली धैर्य से सबके साथ हंस मिल के झेल लूं। बीमारी तो अपना समय लेके चली जाएगी। मलोनी आपसे मुझे कहना पड़ेगा कि हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया। आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने जो चीज बताई हमको और हमारे व्यूअर्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने मन को कंट्रोल करके नेगेटिविज्म की तरफ जाने की जगह पॉजिटिव ढंग से अपने कंट्रोल करके, एंड विल टू लिव, होप, हाँ, होप हमेशा होनी चाहिए कि हाँ मैं कॉन्कर कर सकती हूँ। जब खुद में ये विश्वास होएगा तो हम कर सकते हैं। और आशा है आपसे फिर से बात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू आनंद साहब, धन्यवाद, नमस्कार।